Hello guys, welcome to DC 90 for specific question to solving this problem called as symmetric tree. इससे प्रॉब्लम नंबर 101 और लीड कोड और दिस मार्क्ड इज इजी, थोड़ा सा मेरे को मीडियम लेवल का लगा ये, ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर एटलीस्ट इंट्रोडक्शन देख लेना। इस वीडियो में हम इटरेटिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियो में रिकर्सिव अप्रोच डिस्कस करेंगे। और ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन इज गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, चेक वेदर इट इज द मिरर ऑफ इटसेल्फ, इट इज सिमेट्रिक अराउंड इट्स सेंटर। The question is very simple, at least not very simple in terms of understanding, actually difficult है। So what the question is कि अगर ये एक इमेज है, ठीक है, ये बाइनरी ट्री है, इसकी मैं अगर मिरर इमेज बना दूँ, दिस इमेज एंड द मिरर इमेज शुड लुक एग्जैक्टली द सेम इज व्हाट इट इज आस्किंग। अगर ऐसा है तो विल रिटर्न ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो विल रिटर्न फॉल्स। एंड इट इज ऑल्सो गिवन अस द assumption that दे शुड बी सिमेट्रिक अराउंड its सेंटर। सिमेट्रिक अराउंड सेंटर मतलब अगर एक सेंटर लाइन में बीच में खींच दूँ, राइट, तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है और ये जो राइट पार्ट है, दे शुड बी लाइक द मिरर इमेजेस ऑफ, दे शुड बी लाइक द मिरर ऑफ ईच अदर। ओके, नाउ दैट वी नो दिस, एंड अगर हमने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा तो अब हमने क्या डिस्कस किया था, मेरे को प्रोटेस करी थी कि यहाँ पे मैंने दो बंदे लगा दी, एक बंदा यहाँ बैठा है और यहीं पे बैठा है। एक बंदा यहाँ से लेफ्ट में जाना उसने शुरू किया, इस बंदे ने राइट में जाना शुरू किया। इसने बोला आर दीज वैल्यूज सेम, येस दे आर। तो फिर इस बंदे ने बोला ठीक है मैं और लेफ्ट में जाता हूँ, इस बंदे ने बोला ठीक है मैं राइट में जाता हूँ, है ना, तभी मिरर इमेज होगी ना। ये थ्री जो है ये शुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, राइट, दिस थ्री एंड दिस थ्री, तभी वो सिमेट्रिक होगा। इसलिए फिर अपने लेफ्ट में गया, ये फिर राइट पे गया, इधर बोला वैल्यूज बराबर है, हाँ है, तो मैंने गुड। फिर आप वापस आया होगा, फिर इससे बोला होगा चलो ठीक है ये 4, ये बंदा यहाँ से वापस आया होगा, और ये अब ये क्योंकि लेफ्ट वाला जो यहाँ पे जो गया था बंदा वो बेसिकली अपने राइट में गया, तो इस बंदे को अपने लेफ्ट में जा रहा है ना, बिकॉज मिरर इमेज। तो ये जब राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा, और ये जब लेफ्ट में जाएगा तो ये बंदा राइट में जाएगा। इस बोला मेरे पास 4 है, आपके पास क्या है, इस बोला मेरे पास भी 4 है, तो बोला हाँ भाई मैं भी बराबर हूँ। तो बेसिकली सारे नोट सब भी चेक हो जाएंगे, वी विल से कि इट इज़ अ मिरर ऑफ itself because they are symmetric around the center. ठीक है, in this case it's not. If we make its mirror image, they are not equal, and again we have discussed this in very detail in the last video. Well, let's talk about इसका थोड़ा इंट्यूशन बनाते हैं कि इसको इस इटरेटिव अप्रोच में कैसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने क्या बोला था कि हमारे पास ऐसे मान लो कि 2 बंदे होते हैं, है ना, एक बंदा यहाँ से शुरू किया और एक और बंदे ने यहाँ से शुरू किया। अभी तो सेम ही नोट पे है, तो वैल्यू दोनों की सेम ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अपन ने क्या करा, फिर अपन ने इसको ग्रीन वाले को उठा के इधर लेफ्ट में ले गए और अपने ये ऑरेंज वाले को उठा के यहाँ पे राइट में ले गए, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि यार अभी जो वैल्यूज़ है वो दोनों बराबर है क्या, बोले हाँ अभी भी बराबर है, चलो और चेक करते हैं। फिर इसने क्या करा, इसने अपने लेफ्ट में गया, इसने क्या करा, इसने ये अपने राइट में गया, है ना। तो यहाँ पे जब गया था तो इसने वापस से पूछा क्या ये वैल्यूज़ बराबर है, हाँ है, तो ठीक है। फिर ये बेसिकली अपने लेफ्ट में गया और ये अपने राइट में गया, है, दोनों अभी नल है, तो ठीक है बराबर है, तो वापस से ऊपर आ गया और ये भी वापस ऊपर आ गया, है ना। फिर ये अपने बेसिकली यहाँ से राइट में गया होगा, इस बंदे को आया ना, इस बंदे को लेफ्ट में जाना, मिरर इमेज, राइट, सिमेट्रिक अराउंड द सेंटर। इसने देखा हाँ ठीक है ये भी नल है, इसने बोला ये भी नल है, हाँ ठीक है, तो ये वापस आ गए ऊपर, ये भी वापस आ गया ऊपर। इसने बोला कि हाँ भाई मेरे साइड ये वाले साइड में पूरे बराबर हैं इसके ये वाले साइड से, सॉरी इस ऑरेंज वाले के ये वाले साइड से, है ना। तो ये फिर क्या किया, इसने ऊपर आ गया और ये भी ऊपर आ गया, है ना। फिर ये बेसिकली राइट में गया, तो ये कहाँ जाएगा, ये बंदा अपने लेफ्ट पे जाएगा, है ना। तो ये जब लेफ्ट में जा रहा है ये राइट में जा रहा है, और ये जब राइट में जा रहा है ये अपने लेफ्ट में जा रहा है, तभी तो हम सिमेट्रिक प्रूव कर पाए। इसने बोला ये बराबर है, हाँ है, और लेफ्ट राइट वो भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऊपर आ जाएगा और ये भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर अब बोले चलो ठीक है, इसका लेफ्ट भी हो गया था, राइट भी हो गया, तो पैनल तो हमने पहले चेक कर लिया था, तो ये भी ऊपर आ जाएगा और ये भी पूरा फिर ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली सारे मिल गए है ना, सारे के सारे बराबर मिल गए, और इस केस में हम बेसिकली रिटर्न कर सकते हैं कि यार वी आर डन, ट्रू। हमने किया क्या, हमने बेसिकली ये किया कि हर बार हमने जब इस पे चेक कर रहा था, ये इस पे चेक कर रहा था, इस पे हमें 2 नोट चाहिए थे, ठीक है, ये 2 नोट चाहिए थे। एक ये यहाँ पे जो यहाँ से जिसने शुरू किया था 2 होंगे मे बी N1 N2 जो भी, वो अपने लेफ्ट में गया था, अपने राइट में गया, तो हमें बेसिकली हर टाइम हम 2 नोट को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ भी हम 2 नोट को चेक कर रहे हैं, है ना। इसका जब लेफ्ट है इसका राइट है, और फिर जब यहाँ पे राइट पे था इसका लेफ्ट पे था, यहाँ पे भी 2 नोट को चेक कर, कंपैरिजन बिटवीन 2 नोट्स। व्हाट वी कैन थिंक अबाउट दिस कि एनी टाइम व्हाट वी नीड इज सम स्ट्रक्चर, राइट। हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे हम इन नोट्स को सही से ऐड करते रहे, राइट। ये जो ग्रीन वाले का 2 था, राइट, ग्रीन वाले का जो 2 था वो बेसिकली कुछ ऐड होता है ऐसा, और मेरा एक ये ऑरेंज वाले का 2 ऐड होता है ना। फिर हम क्या करते हैं, फिर बेसिकली यहाँ से हम ये दोनों को निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ से हम ये दोनों को निकाल लेते हैं, फिर हमारे से 2 2 12 जाते हैं, और फिर इसमें वो वाले हम चेक लगा देते कि भाई
जो हमने वो चेक्स वहाँ पे डिस्कस किए थे, राइट? बेसिकली कि व्हाट कैन हैपन इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नल हो सकता था, यहाँ पे एक नोड हो सकती थी, वो वाली सारी चीज़ें, राइट? तो व्हाट वी डिड इज बेसिकली वी आर चेकिंग कि आर दीज टू नोड्स, इन दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर नोड है तो हाँ, तो अगर है तो ठीक है, वी आर डन चेकिंग हियर, वी माइट चेक मोर देयर इन टू प्रोसेस। तो बेसिकली इसके बाद और दो नोड होती है ना, उसको दोनों को निकालते उसको प्रोसेस करते हैं। सो आई थिंक व्हाट वी आर गेटिंग है कि हमने दो नोड डाली है और जिस ऑर्डर पे उसको डाली थी, राइट, उसी ऑर्डर में जो पहला सबसे ज़्यादा था वही पहले अपन दो निकाल रहे हैं। एंड व्हाट बेटर स्ट्रक्चर वी कैन यूज हियर, वी कैन यूज हियर आवर क्यू, राइट? जो दो नोड पहले अपन डाली थी वही दोनों अपन ने बाहर निकाली, तो वही अपन करेंगे। और जो हमारे चेक्स थे, जो लास्ट वीडियो में रिकर्शन में डिस्कस किया था, वो वाले चेक्स का यूज़ करके इसको कंप्लीट कर देंगे। लेट मी शो इट हाउ वी आर डूइंग इट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन बेसिकली हैव अ क्यू ऑफ tree node and then we'll make it a queue and we can use a linked list का thing, ठीक है? And then we can add in our queue two thing, एक root and then again we can add root, ठीक है? And then we can say while my queue is not empty, we'll take out the two nodes, tree node 1 is equal to queue dot remove and the second node is tree node 2 is equal to q dot remove, ठीक है? तो अपन ने क्या करा, अपन ने बेसिकली एक नोड निकाली और फिर दूसरी नोड निकाली। अब इसमें अपन बेसिकली वो चेक लगा सकते हैं, है ना? चेक, तो पहला हमारा चेक था कि चेक फॉर नल चेक। तो बेसिकली अगर दोनों ही नल है, राइट, नोड 1 भी नल है और नोड 2 भी नल है ना, तो इसका मतलब है कि हाँ भाई गुड, ये हमारा केस सही है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? कि और नोड्स प्रोसेस कर ले, ये दोनों नोड के लिए चेक सही। बट इफ द सी की अगर एक नोड मेरा नल है ना, और तो या फिर नोड 2 नल है, कोई भी एक नल है ना, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये वाला हो गया ना केस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रीन था और मान लो कि ग्रीन के लेफ्ट में एक नोड थी 5 करके, और ये ऑरेंज था, इसके राइट में कोई भी नोड नहीं थी, तो ये अपना लेफ्ट में गया होगा, इसने देखा कि यहाँ पे एक नोड एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये बोल रहे हैं यार मेरे राइट में तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि ये ट्री इट कैन नॉट बी अ विनर ऑफ इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज दैट केस। एंड सिमिलरली वैसा हो सकता है कि इसके मान लो यहाँ पे कुछ नहीं रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक कुछ नोड थी, तो अपने राइट में गया था, लेकिन इसके पास यहाँ पे लेफ्ट में कुछ नहीं था, तो इस केस में भी हम नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है? एंड देन वी कैन से कि एफ नोड 1 डॉट वैल्यू, अगर वैल्यूज ही बराबर नहीं है ना, अगर वैल्यूज ही बराबर नहीं है, तो इस केस में भी हम बोल देंगे कि नहीं यार इस केस में पॉसिबल नहीं है, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है? एंड देन नाउ वी हैव टू ऐड इन अ क्यू में बेसिकली अपन को अब नोड्स ऐड करना है, तो कौन से करोगे? क्यू डॉट ऐड, ठीक है? आपने यहाँ से शुरू किया था ना, यहाँ पे आपके दो नोड थे, ठीक है? वी शो यू, यहाँ से हमने शुरू किया था और ये दोनों नोड को अपन ने ऐड कर दिया था, इसको 2 बार ऐड कर दिया था। फिर अपन ने क्या किया था, ये अपने लेफ्ट में गया था और ये अपने राइट में गया था, है ना, तो ये 2 अपन ऐड कर देंगे, क्यू डॉट ऐड नोड 1 डॉट लेफ्ट एंड क्यू डॉट ऐड नोड 2 डॉट राइट। और फिर बेसिकली एक और केस जो हमारा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब थे, तो यहाँ पे हमें इसका लेफ्ट भी ऐड करना था इसके राइट के साथ, और इसका राइट ऐड करना था इसके लेफ्ट के साथ, तो लेट्स डू दैट ऑल्सो। सो क्यू डॉट ऐड नोड 1 डॉट राइट एंड q dot add node 2 dot left। सी गाइस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना? आप इसको डालते रहो, कोई बात नहीं, आप इसको डालते रहो, कोई बात नहीं। फिर होगा क्या कि बेसिकली यहाँ पे हमने नल चेक्स लगा दिए, वो ठीक है। यहाँ पे हमने कर इवन तो 4 डाल दिए, लेकिन एक टाइप पे ना हम 2 निकाल भी रहे हैं, तो 2 जब हम निकाल रहे हैं तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि आपके नोड 1 का लेफ्ट और नोड 2 के राइट को निकाल के कंपेयर करें, कि नोड 1 के राइट और नोड 2 के लेफ्ट को निकाल के कंपेयर करें। सो दिस विल मेक श्योर दैट वी आर ओनली टेकिंग 2 नोड्स एट टाइम। ऐसा नहीं कि एक ही नोड निकाल रहा है, तो ये ऑर्डर हमेशा मेंटेन करेगा कि ये पहले नोड का लेफ्ट नोड 2 के राइट के साथ और नोड 1 के राइट का नोड 2 के लेफ्ट के साथ। सो दैट इज दिस केस, अदरवाइज विल रिटर्न ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेसिकली कभी भी ये फॉल्स केस हमें नहीं मिले, और इस केस में हमने बोला कि हाँ चलो भाई ठीक है, हमारी ट्री जो है इट इज़ अ मिरर ऑफ इटसेल्फ। लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। हाउ गुड यार, बहुत सही है, पहली बार भी चल जा रहा है मेरा कोड, गुड। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली डिबग वन एग्जांपल।
सो लेट्स गेट इनटू आवर हेड्स वेरी क्विकली। तो एक छोटा सा एग्जांपल बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल बनाएंगे। तो बेसिकली once again this is what we have, right? 1 2 and let's say 2, और हमने यहाँ पे क्यू बना रखी है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या ऐड करी, सबसे पहले अपन ने रूट ऐड किया था, राइट। सो लेट्स से 1 and 1 अपन ऐड किया था, ठीक है। फिर अपन ने इन दोनों को क्यू से बाहर निकाला, तो n1 जो मेरा है इट इज़ पॉइंटिंग टू 1, n2 जो है वो भी मेरा पॉइंट टू 1। ये इस केस नहीं होगा, ये केस नहीं होगा, ये भी केस नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, क्यू में नोड 1 का लेफ्ट ऐड कर देंगे। तो लेट मी ऐड दिस, और नोड 2 का राइट ऐड कर देंगे। तो ये भी कर देते हैं, ठीक है। एंड देन इसका राइट और इसका लेफ्ट कर देंगे, तो वापस से 2 2 ही ऐड हो जाएगा, इज फाइन, है ना, विच इज़ फाइन। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बाहर निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। नोट 1 2 वाले नोट 2 वाले के बराबर है, हाँ है, तो इट्स फाइन। देन दिस इन केसेस में नहीं जाएंगे, इन दोनों को जब निकाला था तो n1 हमारा क्या हो गया था, 2 1 2 हो गया था, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके तीनों केसेस में हम नहीं जाएंगे, और फिर इसका हम लेफ्ट एंड राइट ऐड करेंगे। तो इसका जो भी लेफ्ट होगा, मतलब इस केस में तो नल नहीं हुआ, अभी पर क्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो 2 दिस व्हाट क्यू लुक्स लाइक, ये वाले रिमूव कर दी थी, वाले रिमूव कर दी थी, 2 2 यहाँ बैठा है। फिर इसका लेफ्ट और इसका राइट, तो वो सब नल ही है, राइट। तो लेट मी ऐड दिस क्रॉसेस हियर एंड देन 2 more क्रॉसेस, ठीक है। फिर हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों को बाहर निकालो तो 2 2 वापस से सेम थिंग, दिस विल ऑल्सो वर्क, और फिर वापस से इनके भी 4 नल। तो इनकी थोड़ा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो आप स्टार्टिंग में रूट के लिए, कि अगर मेरा लेफ्ट और राइट यहाँ पे है तो बस एक बार वैल्यू चेक कर लो, अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो इसको लेफ्ट पे भेज दो, उसको राइट पे भेज दो। नहीं तो बी ट्री को अपन की लेफ्ट सब ट्री और उसकी राइट सब ट्री 2 बार वो हो रही है ना, वो मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। फिर क्या करेंगे, बस ये निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, इवेंचुअली हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा, और फिर हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके गाइस, सो देते और टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मिलकर बात कर लेते हैं। तो क्यू का आप साइज़ देख ही रहे हो, काफ़ी बढ़ रहा है, और जो भी हमारा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोस्टली लीनियर ही रही, बस 3 4 मे बी 2 and 3 टाइप्स रहा होगा, आप थोड़ा और डिटेल में देख लेना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो 3 नोड के लिए मोस्टली कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हुआ है। बट इफ यू सी लाइक इफ यू हैड 3 हियर मोर 4 हियर एंड ऑल दोज थिंग्स, इट विल बी लाइक 3 and 2 and टाइप्स ही हुआ होगा, इट विल बी लीनियर ऑल्सो, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में देख लेना, बट वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस काइंड ऑफ थिंग, ओनली वी आर डूइंग इज adding these nodes maybe twice, right? So इसलिए स्पेस को हमारी लीनियर ही रहेगी। Okay, so that's it for this video. We'll see you with another question very soon. Bye.